जंगल में ईद आने वाली थी और तमाम पक्षी ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। इस जंगल में एक रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे रानू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसने अपनी जमा पूंजी से ईद के लिए कुछ सामान ले रखा था। नए कपड़े, चूड़ियाँ और सामान को देखकर रानू चिड़िया की बेटी तो आज बहुत ही खुश होती है। माँ, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। कल ईद है ना। कल मैं ये नए कपड़े और चप्पल पहन के पूरे जंगल में घूमूंगी और जंगल के पक्षियों से मुझे ढेर सारी ईदें भी मिलेगी ना माँ। हाँ बेटा, हाँ। रानू चिड़िया की बेटी ईद आने की वजह से आज बहुत ही खुश थी। उस जंगल में रानू चिड़िया के घर के सामने एक कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कवि के साथ रहा करता था। वे दोनों तो बहुत ही आलसी थे और लालची भी। दूसरे पक्षियों का माल और भोजन चोरी कर करके अपना गुजारा करते थे। आज रमजान का आखिरी रोजा था। वे गौरी कवि अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू के बच्चे, ईद आ गई है और तूने मुझे अभी तक नए कपड़े तक नहीं दिलाए, कमबख्त। पिछले साल भी मैंने वही पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन इस साल मैं वो पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। फूटे मेरे नसीब जो मेरी शादी तुझसे हो गई, आलसी कमबख्त कहीं का। साल में एक दिन ईद आती है, उस पर भी तू मुझे कपड़े नहीं बनाता। वे गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, इस बार मैं तेरी ईद खराब कर दूंगी। मैं हमेशा के लिए तुझे छोड़कर अपने मायके चले जाऊंगी। आलसी नहीं तो। वे कालू कौवा झट से बोल पड़ता है, अरे गौरी गौरी, मेरी जान, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें नए कपड़े और चूड़ियाँ चाहिए ना? अरे गौरी, बस इतनी सी बात, चूड़ियाँ और कपड़े तो मैं तुम्हें आज रात तक दिला दूंगा। तुम चिंता मत करो। ये कह के वे कालू कौवा घर के बाहर आ जाता है और घर के बाहर खड़े होकर परेशान होता रहता है। इस गौरी की बच्ची ने तो रट ही लगा ली है। नए कपड़े और नई चूड़ियाँ कहाँ से लाऊंगा मैं? अभी वे कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर रानू चिड़िया के घर पे पड़ती है। अरे हाँ, ये रानू चिड़िया किस दिन काम आएगी। इस रानू चिड़िया की बच्ची ने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ईद की शॉपिंग जरूर कर रखी होगी। मैं ऐसा करूंगा, रात में जाके इसकी सारी चीजें चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और गौरी भी खुश हो जाएगी। अब वे कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है और अपने घर के बाहर दरख्त पर बैठ जाता है। और जैसे ही रात गहरी हो जाती है, वे कालू कौवा दबे कदमों रानू चिड़िया के घर चला जाता है। वे रानू चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में मजे से सो रहे होते हैं। वे कालू कौवा चुपचाप उनका सारा सामान उठा के अपने घर ले जाता है। गौरी कवि जब सुबह सवेरे उठती है तो सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह कालू जी, आपने तो अपना किया सच कर दिखाया। नए कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, आप तो सभी कुछ ले आए। हाँ गौरी, कल तुमने मुझसे फरमाइश की और मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? और यहाँ रानू चिड़िया और उसकी बेटी जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में तो कोई सामान ही नहीं। सारे कपड़े, मेहंदी और चप्पल सब चोरी हो चुके थे। ये सब देखकर रानू चिड़िया तो बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इतनी मुश्किल से मैंने तिनका पैसे जमा करके ईद की शॉपिंग की थी और पता नहीं कौन मनहूस चोर आके रात में हमारा सारा सामान चुरा कर ले गया। हे ऊपर वाले, बस अब तेरा ही आसरा है, तू ही कुछ कर। अभी रानू चिड़िया यही दुआ कर रही होती है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब रानू चिड़िया दरवाजे पर जाकर देखती है तो उसकी दोस्त शीला, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, ईद के ढेर सारे गिफ्ट लेकर उसके पास आती है। रानू चिड़िया मुसलमान थी जबकि शीला हिंदू मजहब से थी। यहाँ रानू चिड़िया भी अपनी दोस्त शीला को होली और दिवाली के गिफ्ट भेजा करती थी और शीला भी बदले में रानू चिड़िया और उसकी बेटी के लिए हर ईद पर बहुत सारे गिफ्ट देती थी। आज के गिफ्ट लेके तो रानू चिड़िया बहुत खुश होती है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती है। फिर वे रानू चिड़िया अपनी दोस्त को अपने घर ले जाती है और सब मिलकर एक साथ सवैयां खाते हैं और ईद की खुशियां मनाते हैं। और यहाँ कालू कौवा चोरी करके बहुत खुश होता है। वे गौरी कवि ईद की खुशी में अपने घर में शीर खुरमा बनाने लगती है। जैसे ही वे चूल्हा जलाती है, आग का एक शोला निकलकर उस चोरी किए हुए सामान पर लग जाता है और आग इतनी तेज फैल जाती है कि कुछ ही देर में कालू कौवे और गौरी कवि का घर भी जलने लगता है और वे दोनों अपने घर के अंदर चिल्लाते रहते हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हमें किसी गरीब का हक नहीं छीनना चाहिए। और हाँ, आज हमारी ओर से आप सब दर्शकों को ईद मुबारक। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।